जय भवानी। देखिए साथियों, जीवन में जब भी हम कोई पूजा पाठ या साधना करते हैं तो उसका उद्देश्य सिर्फ फल पाना नहीं होता, बल्कि अपने भीतर के उस शांत, दिव्य और रक्षित भाव को जागृत करना होता है। हर साधना तभी सफल होती है जब हम उसे पूरे नियम और श्रद्धा के साथ करें। आज का जो विषय है वो बहुत ही ज़रूरी है हर उस व्यक्ति के लिए जो पूजा पाठ, जप तप या साधना में जुड़ा हुआ है। आप सबने कभी न कभी कवच का नाम सुना होगा, रक्षा स्तोत्र का नाम भी सुना होगा। इसी तरह दिग्बंधन शब्द भी आपने कई बार सुना होगा। लेकिन ये दिग्बंधन होता क्या है? आइए आज हम इसे बहुत ही साधारण और समझने लायक तरीके से समझते हैं। देखिए, नाम से ही बहुत कुछ साफ हो जाता है। दिग का मतलब दिशा और बंधन का मतलब बांधना। यानी दिग्बंधन का अर्थ हुआ दिशाओं को बांधना। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सच में किसी चीज को रस्सी से बांध रहे हैं। इसका मतलब है अपने चारों ओर ऐसा सुरक्षा चक्र बना लेना कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी अशुद्ध ऊर्जा हमारे पास तक प्रवेश ना कर सके। हमारे शास्त्रों और तांत्रिक ग्रंथों में इस दिग्बंधन की बहुत सुंदर व्यवस्था बताई गई है। हर दिशा को एक देवता से जोड़ा गया है। क्यों? ताकि जब कोई साधक मंत्र जप या साधना करे तो हर दिशा से उसे सुरक्षा मिल सके। अब जरा आप ध्यान से सोचिए, जब हम किसी साधना या जप के लिए बैठते हैं तब हम एक प्रकार की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। अब अगर वो ऊर्जा चारों ओर से सुरक्षित ना हो तो कोई भी नकारात्मक तरंग, कोई बाधा उस साधना में हस्तक्षेप कर सकती है। इसीलिए दिशाओं को बांधने की परंपरा रखी गई है ताकि हम सुरक्षित रह सकें, हमारा ध्यान एकाग्र रहे और कोई भी विघ्न हमारी साधना तक ना पहुंच पाए। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि हमारे शास्त्रों ने दिशाओं को बांधने की बात क्यों कही? क्योंकि हर दिशा का एक अपना अधिष्ठाता देवता होता है। जैसे ईशान दिशा के देव ईशान हैं, उत्तर दिशा के कुबेर हैं, पश्चिम दिशा के वरुण हैं, दक्षिण दिशा के यम हैं। इसी तरह बाकी दिशाओं के भी अपने देवता हैं। ये देवता उस दिशा की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। जब आप कोई साधना करते हैं तो सबसे पहले आपको इन दिशात्मक देवताओं का आवाहन करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो कई बार वही नकारात्मक ऊर्जा जो किसी दिशा से आ रही होती है आपकी साधना में बाधा बन जाती है। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो हर मंत्र के पीछे एक देवता की शक्ति होती है। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो कहा जाता है कि वह देवता उस साधक की सहायता करता है। लेकिन अब आप खुद सोचिए, क्या कोई देवता या कोई उच्च शक्ति चाहेगी कि वह किसी के वश में आ जाए? नहीं ना। हर आत्मा, हर शक्ति स्वतंत्र रहना चाहती है। उसी तरह ये दिव्य शक्तियां भी स्वतंत्र रहना पसंद करती हैं। तो जब कोई साधक किसी मंत्र की साधना करता है तो ये शक्तियां पहले उसकी परीक्षा लेती हैं, थोड़ा बहुत कष्ट देती हैं, परखती हैं कि साधक का मन कितना स्थिर है, उसका भाव कितना सच्चा है। और अगर साधक उस परीक्षा में सफल हो जाता है तो वही शक्तियां बाद में उसकी रक्षा करती हैं और उसका मार्ग प्रशस्त करती हैं।
इसीलिए जब भी आप साधना में बैठें तो हमेशा हर दिशा के देवता को प्रणाम करें, उनका आवाहन करें, ताकि वह दिशा आपकी रक्षा करे और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके तक ना पहुंच पाए। अब बहुत से साधक पूछते हैं, हम तो रोज जप करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी जीवन में परेशानियां क्यों बढ़ जाती हैं? तो देखिए, ये बहुत स्वाभाविक बात है। जब कोई साधना सही दिशा में चल रही होती है, तब शुरू में थोड़ा बहुत विघ्न आना ही आना है। यह कोई बुरा संकेत नहीं है, बल्कि यह तो अच्छा शगुन है। इसका मतलब है कि अब आपकी परीक्षा चल रही है, आपकी साधना ने असर दिखाना शुरू कर दिया। अगर साधना के दौरान आपके जीवन में कुछ रुकावटें आती हैं, तो घबराइए मत। वो संकेत है कि आप सही मार्ग पर हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ी श्रद्धा बनाए रखिए। धीरे धीरे सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हो सकता है 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने लग जाएं, लेकिन जब आप उस परीक्षा से पार हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी साधना कितनी ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। आपका ध्यान गहरा हो जाएगा, आपकी सोच शांत हो जाएगी, आपके भीतर एक नई शक्ति जागेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि असली दिग्बंधन क्या होता है और क्यों जरूरी है। दिशाओं को बांधने का अर्थ है अपने चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा वृत्त बनाना। लेकिन यह बंधन शब्द का अर्थ गलत नहीं समझना। बंधन के कई प्रकार के होते हैं। एक होता है वह जो तांत्रिक या शमशानिक मार्ग में किया जाता हो, और एक होता है जो शुद्ध सनातन विधि से ईश्वर भाव से किया जाता है। इसीलिए याद रखिए, कभी भी किसी दूसरे मत या धर्म के व्यक्ति से अपने घर या जीवन का बंधन ना करवाएं। बंधन एक बहुत सूक्ष्म, बहुत गूढ़ प्रक्रिया है। अगर इसमें गलती हो जाए तो इसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। हमारे सनातन पंथ में दिग्बंधन का अर्थ बिल्कुल पवित्र है। इसमें हम किसी को बांधते नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक दिशा के देवता को सादर प्रणाम करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, हे देव, इस दिशा से मेरी रक्षा करें, मेरी साधना में कोई बाधा ना आने दें और कोई नकारात्मक शक्ति मेरे पास ना पहुंच पाए। क्योंकि जब कोई साधक साधना में बैठता है तो केवल देवता ही नहीं, बल्कि भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, योगिनी, यहाँ तक कि जिन देवता की आप साधना कर रहे हैं, उनके गण भी सक्रिय हो जाते हैं। वो सब साधक की ऊर्जा को पहचान लेते हैं। अगर आपने पहले से अपने चारों ओर सुरक्षा वृत्त नहीं बनाया, तो ये शक्तियाँ आपकी साधना में हस्तक्षेप कर सकती हैं। कई बार वो आपके अर्जित पुण्य का हिस्सा भी खींच लेती हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, साधना में बैठने से पहले अपनी दिशाओं को प्रणाम कीजिए। हर दिशा के देवता से प्रार्थना कीजिए, हे देव, इस दिशा से मेरी साधना की रक्षा करें, मेरा ध्यान भंग ना होने दें, कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरे पास ना आए। यही है असली दिग्बंधन। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके श्रद्धा भाव से बना एक दिव्य सुरक्षा चक्र है। जब यह चक्र सच्चे मन से बन जाता है, तो कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी साधना को छू भी नहीं सकती। जय भवानी। देखिए साथियों, जीवन में जब भी हम कोई पूजा, पाठ या साधना करते हैं, तो उसका उद्देश्य सिर्फ फल पाना नहीं होता, बल्कि अपने भीतर के उस शांत, दिव्य और रक्षित भाव को जागृत करना होता है। हर साधना तभी सफल होती है जब हम उसे पूरे नियम और श्रद्धा के साथ करें। आज का जो विषय है वो बहुत ही ज़रूरी है हर उस व्यक्ति के लिए जो पूजा पाठ, जप तप या साधना में जुड़ा हुआ है। आप सबने कभी न कभी कवच का नाम सुना होगा, रक्षा स्तोत्र का नाम भी सुना होगा।
तो देखिए, जब हम कोई भी पूजा पाठ उपासना जप तप या साधना करते हैं, लेकिन अगर उसके पहले सही तरीके से दिग्बंधन नहीं किया गया हो, रक्षा चक्र नहीं बनाया गया हो, तो कितनी भी मेहनत कर लीजिए, उसका पूरा फल हमें नहीं मिल पाता। और फिर हम सोचने लगते हैं कि पता नहीं पूजा क्यों असर नहीं कर रही, मंत्र क्यों काम नहीं कर रहा। बहुत बार लोग पंडितों या ब्राह्मणों को दोष दे देते हैं कि उन्होंने ठीक से नहीं कराया या मंत्र सही से नहीं बोले। लेकिन सच बात यह है कि हर पंडित या ब्राह्मण को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। हर किसी का ज्ञान, हर किसी की साधना अलग होती है। परंतु एक बात तय है, जब भी कोई साधना या पूजा विधि होती है तो उसे पूरे विधान के साथ करना चाहिए। हर मंत्र साधना, हर पूजा का एक सही तरीका होता है। अगर आप उस तरीके से करते हैं, पहले दिग्बंधन करें, फिर कवच लगाएं, फिर पूरा रक्षा चक्र बनाकर अपनी गायत्री या अन्य पूजा करें, तो निश्चय ही उसका फल मिलता है। ये पूरा विधान बहुत गहरा और व्यापक है। मैं आने वाली वीडियो में इसका सरल से सरल रूप भी बताऊंगी, ताकि आप समझ सकें कि अपने घर में या अपने पूजन स्थान पर इस पूरे विधान को आसानी से कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से पूजा करेंगे, पूजा विधान से, पूरे नियम से, तो आपकी पूजा, आपका पाठ, आपकी साधना निश्चित रूप से फल देगी। अब बात करते हैं कि दिग्बंधन होता क्या है। दिग्बंधन का अर्थ होता है प्रत्येक दिशा के देवता से निवेदन करना, आग्रह करना कि हे देवता, कृपया हमारी रक्षा करें, हमारी साधना की रक्षा करें, हमारे चारों ओर अपनी ऊर्जा का कवच बना लें। हर दिशा में एक एक देवता विराजमान है। हम उनसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें। अब इसके कुछ तरीके बताए गए हैं। सबसे सामान्य और प्रचलित तरीका है पीली सरसों के दाने। देखिए, इस विधि में आपको अपने बाएं हाथ में थोड़ी सी पीली सरसों रखनी होती है, फिर दाएं हाथ से थोड़ा थोड़ा लेकर एक दिशा की ओर मुख करके उस दिशा का मंत्र बोलते हुए सरसों के दाने उस दिशा में फेंकने होते हैं। दिग्बंधन हमेशा पूर्व दिशा से प्रारंभ होता है, यानी सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करें। पूर्व दिशा के देवता हैं भगवान वराह। तो पहले हम कहते हैं पूर्वे रक्षत वराह, अर्थात हे भगवान वराह, हमारी रक्षा कीजिए। फिर अग्नि दिशा की ओर मुड़िए, यानी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। वहाँ के देवता हैं गरुड़ ध्वज भगवान। फिर आप कहते हैं अगन्याम रक्षतु गरुड़ ध्वजा। इस प्रकार से हर दिशा के देवता से रक्षा का निवेदन किया जाता है। इसी तरह दक्षिण दिशा में मधुसूदन भगवान, पश्चिम दिशा में वराह, उत्तर दिशा में नरसिंह, ईशान कोण में शंकर भगवान। इस प्रकार से एक एक दिशा के मंत्र बोलकर आप सरसों के दाने उन दिशाओं में फेंकते जाते हैं। यह जो मंत्र हैं, ये बहुत प्राचीन और सामान्य दिग्बंधन मंत्र हैं, जो नित्य कर्म, पूजा, प्रकाश जैसे ग्रंथों में भी दिया गया है। बहुत से वैदिक पंडित लोग भी इसी मंत्र का उपयोग करते हैं। ये विधि बहुत छोटी सी है, कोई बहुत बड़ा या कठिन प्रक्रिया नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को पीली सरसों उपलब्ध नहीं होती, या फिर वे कहते हैं कि सरसों फेंकने के बाद उसे समेटना पड़ता है, जिससे थोड़ी असुविधा होती है। ऐसी स्थिति में उसके स्थान पर चावल का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात पूरे
बिना टूटे चावल लें और उसी प्रकार दिशा की ओर मुख करके मंत्र बोलते हुए उन्हें उस दिशा में फेंक दीजिए। अगर आप चाहें तो जल के छींटे भी दे सकते हैं। इसके लिए अपने पास एक पात्र में जल रखी, उसमें थोड़ी दुर्वा डुबो लें। फिर हर दिशा में उस दिशा के मंत्र को बोलते हुए दुर्वा से जल के छींटे दें। इस प्रकार से जल के छींटे देते हुए पूरा चक्र घूमिए ईशान कोण तक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ 10 दिशाएं होती हैं। 4 मुख्य दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 उपदिशाएं अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ईशान और 2 अतिरिक्त दिशाएं, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। इन सभी 10 दिशाओं में मंत्र बोलकर दिग्बंधन करना होता है। जब आप हर दिशा में ये प्रार्थना करते हैं तो उस दिशा के देवता आपकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। देखिए, देवताओं को केवल आपका भाव चाहिए होता है। अगर आपने सच्चे मन से उनसे कहा, आप हमारी रक्षा कीजिए, तो वे आपकी रक्षा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यही उनका धर्म है, यही उनका कर्तव्य है। अब सारे मंत्र यहाँ खुलकर नहीं बोले जा सकते, क्योंकि ये विशिष्ट विधियां होती हैं। लेकिन अगर आपको व्यक्तिगत रूप से इन मंत्रों की आवश्यकता हो तो आप हमें संदेश भेज सकते हैं, ताकि हम आपको वो सामान्य दिग्बंधन मंत्र भेज सकें। अब जो देवी उपासक होते हैं उनके लिए देवी कवच में भी दिग्बंधन के मंत्र आते हैं। दुर्गा सप्तशती के देवी कवच में लगभग 16वें या 17वें श्लोक से आगे दिग्बंधन आरंभ हो जाता है। इन श्लोकों में 10 देवताओं से रक्षा की प्रार्थना की गई है। अब चाहे आप देवी के उपासक हों या ना हों, लेकिन अगर आप दिग्बंधन करना चाहते हैं तो देवी कवच के इन विशेष श्लोकों को भी उपयोग में ला सकते हैं। इन मंत्रों को पढ़कर आप अपना दिग्बंधन कर सकते हैं और उसके बाद चाहे तो पूरा कवच पाठ भी कर सकते हैं। देवी कवच इतना अद्भुत और शक्तिशाली पाठ है कि उसकी महिमा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। अगली वीडियो में मैं देवी कवच पर विस्तार से बताऊंगी। जब आप सुनेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, आत्मा को शांति मिलेगी। तो इस प्रकार आज मैंने आपको बताया दिग्बंधन क्यों जरूरी है, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या विज्ञान है और इसे कैसे किया जाता है। देखिए, जब हम दिग्बंधन करते हैं तो हमारा उद्देश्य यह होता है कि कोई भी बाहरी या नकारात्मक शक्ति हमारे पूजा पाठ के प्रभाव को हमसे ना छीन सके। हमारा पुण्य, हमारी साधना की ऊर्जा सुरक्षित रहे। जैसे मुस्लिम तांत्रिक अपने घर या स्थान के चारों ओर एक ऐसा बंधन कर देते हैं कि कोई अंदर प्रवेश ना कर सके, वैसे ही हमारे सनातन धर्म में भी रक्षा के लिए दिग्बंधन की व्यवस्था की गई है। बस फर्क ये है कि हमारे मंत्र केवल बुरी शक्तियों को रोकते हैं, अच्छी शक्तियां तो हमारी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहती हैं। अगर आप दिग्बंधन करना चाहें और सामान्य मंत्र चाहते हो तो हमें संदेश भेज सकते हैं, हम आपको भेज देंगे। किसी भी पूजा में, चाहे वह वैदिक हो, तांत्रिक हो, वाम मार्ग की हो या दक्षिण मार्ग की, सबसे पहले दिग्बंधन अवश्य करना चाहिए। अब मान लीजिए आप जल के छींटे नहीं देना चाहते या ऐसा करना संभव नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप बस प्रत्येक दिशा में चुटकी बजा सकते हैं। जैसे परम रक्षातु ममेंद्री अग्नेययाम अग्नि देवता। इस प्रकार से चुटकी बजाते हुए प्रत्येक दिशा की ओर मुख करके एक एक मंत्र बोलते जाइए। इससे भी दिग्बंधन पूरा हो जाता है। यानी चाहे सरसों से करें, चाहे चावल से, चाहे जल से या केवल चुटकी से, मुख्य बात है भाव और श्रद्धा।
अगर भाव सच्चा है तो देवता आपकी रक्षा के लिए तत्पर ही हैं। तो साथियों, अब आपने जाना कि दिग्बंधन केवल एक विधि नहीं है, यह हमारी साधना की रक्षा का वचन है। जब हम दिग्बंधन करते हैं तो हम देवताओं को आमंत्रित करते हैं कि वे हमारे चारों ओर अपनी दिव्य ऊर्जा का कवच बुन दें, ताकि हमारा हर जप, हर प्रार्थना सच्चे फल तक पहुँचे। और हाँ, यदि आपको ये ज्ञान, ये सीख अपने जीवन में उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि जब आप किसी और को प्रकाश देते हैं तो आपका अपना दीपक और अधिक प्रज्वलित होता है। कृपया इस वीडियो को पसंद करें, साझा करें और हमारे कर्मयोग साधना परिवार से जुड़ें, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ अपने कर्म योग में और अपने जीवन को साधना में बदल सकें। जय भवानी।